तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा नाम है मनोज। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं गीक्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो बेसिकली आज क्वेश्चन क्या है, अरिथमेटिक नंबर, ठीक है। और ये क्वेश्चन इजी है। और हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिवन थ्री इंटीजर्स ए डिनोटिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमें क्या है, तीन इंटीजर गिवन है, ए बी और सी, ठीक है। ए क्या है, उसमें फर्स्ट टर्म है, हमारा फर्स्ट टर्म ए। और क्या लिखा है, सी डिनोटिंग द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। सी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। दो टर्म के बीच का डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और हमें क्या करना है, एक इंटीजर दिया हुआ है हमें बी, और बताना है कि क्या ये सपोज कि कोई सीक्वेंस होगा, ऐसे कुछ नंबर्स लिखे होंगे यहाँ पर, क्या बी उस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता है। अगर हमें ए दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, बेसिकली क्वेश्चन यही है। अगर बी प्रेजेंट है इस सीक्वेंस में तो हमें क्या करना है, रिटर्न वन करना है, अदरवाइज हमें रिटर्न जीरो करना है। ये था हमारा क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या लिखा है, ए वन है, सपोज फर्स्ट टर्म वन है और कॉमन डिफरेंस टू है। तो हम कुछ टर्म्स लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, डॉट 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 डॉट, ऐसे करके ये सीक्वेंस चल रहा है। और हमें दिया है बी इज इक्वल टू थ्री। तो क्या इस सीक्वेंस में बी एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। तो हम क्या करेंगे, वन रिटर्न कर देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं लॉजिक क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपने कभी शायद एपी पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये उसके जैसा है कुछ कुछ। सबसे पहले क्या होता है, इसमें फर्स्ट टर्म दिया रहता है और कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एपी है, ठीक है। टू फोर सिक्स एट, ऐसे करके ये एक सीक्वेंस जा रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस टू है, क्यों, क्योंकि दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। सिक्स माइनस फोर भी टू होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली एक एपी गिवन है। और एपी, और हमें क्या है, एक टर्म दिया हुआ है, सपोज कि एक टर्म दिया हुआ है, एथ टर्म दिया हुआ है, जिसको मान लेते हैं बी। हमें क्या चेक करना है, क्या बी इस एपी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम लॉजिक सोचते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे दो केसेस बनते हैं, ठीक है। केस वन क्या है, या तो मेरा कॉमन डिफरेंस जीरो हो। अगर कॉमन डिफरेंस जीरो का मतलब क्या है, सारे टर्म सेम होंगे, कोई डिफरेंस ही नहीं है, कॉमन टर्म सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब सारे नंबर हमारे सेम है। तो अगर हमारा गिवन नंबर इक्वल इक्वल टू है फर्स्ट टर्म के जो हमें गिवन है, तब तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। ये हमारा हो गया पहला कंडीशन, डी इक्वल इक्वल टू जीरो वाला। दूसरा कंडीशन क्या है, डी नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करते हैं, डी नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस देखते हैं। डी अगर हमारा जीरो नहीं है तो क्या करना है। तो सपोज कि एक सीक्वेंस ले लेते हैं, हम टू फोर सिक्स एट टेन, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज इक्वल टू टू है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, टू है, ठीक है। फोर माइनस टू टू है, कॉमन डिफरेंस टू है। और सपोज बी दिया हुआ है, एट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, कि हम कैसे चेक करेंगे कि बेसिकली बी एग्जिस्ट करता है या नहीं इस सीक्वेंस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बी लेंगे और माइनस करेंगे उसमें से ए जो फर्स्ट टर्म है। और क्या करेंगे, बी माइनस से क्या आएगा, हमारा एट माइनस टू आएगा, ठीक है, जो कि सिक्स आएगा। अब हम क्या चेक करेंगे, क्या मेरा एट माइनस टू सिक्स डिविजिबल बाय, जब हम करते हैं इसे कॉमन डिफरेंस के, तो वो क्या जीरो आता है, हम चेक करेंगे। अगर जीरो आता है तो ट्रू है, नहीं आता है तो फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, अगर यहाँ पर हमें 11 दे दिया जाए, ठीक है, बी इजिकल टू 11 चेक करना है, तो हम 11 माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। इस 9 डिवाइडेड बाय इस 9 मॉडुलो 2 इक्वल इक्वल टू जीरो, नहीं। 9 मॉडुलो 2 क्या आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। जो 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है 1 आएगा। तो ये इस एपी में सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने क्या कहा दोबारा, सपोज कि बी माइनस सी करेंगे सबसे पहले। अगर वो डी इक्वल, अगर मॉड्यूलस करने के बाद उसका डी को इक्वल इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट करता है हमारा सीक्वेंस में। तो ये था बेसिकली लॉजिक। अब हम देख लेते हैं कोड करके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ए ले लेते हैं इसे, और इसे बी ले लेते हैं, और इसे डी ले लेते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं डी इक्वल इक्वल टू जीरो वाला केस। इफ डी इक्वल इक्वल टू जीरो है तो क्या करना है, हमें क्या करना था, चेक करना था क्या मेरा ए बी के बराबर है, क्योंकि सारे सीक्वेंस में जो भी नंबर होंगे वो सेम होंगे। तो अगर टू है, पहला टर्म टू है और डी इक्वल टू जीरो, तो सारे टर्म्स टू होंगे। तो हमें चेक करना है कि इफ ए इक्वल इक्वल टू बी, तो क्या कर दो, रिटर्न वन कर दो, एल्स क्या कर दो, रिटर्न जीरो कर दो, फॉल्स, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, दूसरा केस है कि अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या करना है हमें, हमें क्या करना था, बी माइनस ए मॉडुलो डी इक्वल इक्वल टू जीरो है तो क्या कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो, एल्स फॉल्स कर दो। तो हम इसे कोड करते हैं। हम लिखते हैं इफ बी माइनस ए मॉडुलो डी इक्वल इक्वल टू जीरो, देन रिटर्न वन, एल्स रिटर्न जीरो। अब हम कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इनपुट और आउटपुट ठीक आ रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट और हमारा आउटपुट सेम आ रहा है। हम इसे सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा एक कैच है क्वेश्चन में। क्या है ये चीज़ जो हमने लॉजिक लिखा है, ये क्या चीज़ के लिए चलेगा, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए चलेगा, पॉजिटिव नंबर्स के लिए चलेगा, नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस इनपुट पे ये फेल हो रहा है, ठीक है। हम देखते हैं पहले यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर इनपुट क्या है, फोर माइनस ट्वेल्व और फोर, ठीक है। तो हमारा इनपुट क्या है, फोर माइनस ट्वेल्व और फोर। फोर क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये सी है। हमें क्या चेक करना था, सबसे पहले अगर ए फोर है तो फोर और कॉमन डिफरेंस फोर है, तो हमारा सीक्वेंस ऐसा होगा, फोर एट, एट प्लस फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव जा रहा है,
ये तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही जा रहा है, तो ये फिर हमारा वैल्यू नेगेटिव जो हमारा बी ये यहाँ तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, सीक्वेंस में कभी नहीं आएगा ये वैल्यू, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस है वो तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम जब दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं बी माइनस ए मॉड्यूलस डी वाला, इसमें दिक्कत आ रहा है हमारा। यहाँ पर हो क्या रहा है, बी माइनस ए क्या आएगा, -12 -4, क्या आ जाएगा -16 मॉड्यूलस डी। पर क्या हो रहा है, -16 मॉड्यूलस 4 क्या आ रहा है, यहाँ भी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, पर ये तो गलत है, ये केस तो है, ये इसका आंसर तो हमारा फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं कभी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों लगाएंगे, पर -14 -4 कितना होगा, -16 होगा, -16 डिवाइडेड बाई डी कितना है, डी हमारा है 4, और ये क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक है, -4 आएगा। पर क्योंकि -4 यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमें क्या है, ये वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ये चीज़ एपी में एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन जोड़ देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर एक और कंडीशन लिखेंगे, इसी कंडीशन के साथ चेक करेंगे, एंड क्या लिखेंगे हम, बी माइनस ए मॉड्यूलो डी, मॉड्यूलो नहीं, डिवाइड बाई डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसे सबमिट कर देखते हैं, ठीक है, तो हमारा कोड सबमिट हो रहा है। तो ये हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आज का सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।